पहले उससे लेना तो उसके बाद ऐसे अच्छा पहले इनको ले लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर पूर्वी दिल्ली का खजूरी चौक। आप करावल नगर टोल टैक्स से खजूरी की तरफ जा रहे हैं तो संभल के चलना, आप हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि सदैव आपके साथ रहने वाली दिल्ली पुलिस इस समय प्रतिबंधित वाहनों का साथ दे रही है। जो वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ने चाहिए, उन वाहनों को दिल्ली पुलिस बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ा रही है। ऐसे ही वाहन से एक हादसा होता है दिल्ली पुलिस के नजदीक, जहां एक युवक शादी की दावत खाकर आ रहा होता है, सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक ईंटों से लदा एक डंपर उससे टकरा गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन की स्पीड ओवर स्पीड बताई जा रही थी, ओवरलोड वाहन था, ओवर स्पीड थी, संभलने से भी नहीं संभला और जब रुका तब तक युवक की जान जा चुकी थी। यहां पर ड्राइवर ने अपनी चाल चली और गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हालांकि ईंटों से भरी गाड़ी पुलिस के कब्जे में है, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। ऐसे प्रतिबंधित वाहन जिन्हें दिल्ली में चलने की इजाजत नहीं है, उन्हें रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? ईंटों से भरे ट्रक जब दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं तो इनसे एक मुश्त रकम ली जाती है। दलाल जो इनसे पैसा लेके उन अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से यह गाड़ियां नहीं रुकती, इनका चालान नहीं कटता, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर दौड़ती हैं। बताया गया जिस युवक के साथ हादसा हुआ, वह युवक खजूरी खास एक्सटेंशन का रहने वाला था। परिवार में 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, कमाने वाला चला गया। अब परिवार किसके सहारे जिएगा? जिस तरह से इन सड़कों पर हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ देखी जाती है। यहां पर आपको दूसरे स्टेट के ऑटो मिल जाएंगे, वह मैजिक मिल जाएंगी जिनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है, ट्रैक्टर ट्रॉली मिल जाएंगे जो दिल्ली में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली डीजल वाहन है, इनका कोई टोल भी नहीं कटता। जिस तरह से एक परिवार का चिराग बुझ गया, हादसा हो गया, इस हादसे पर दिल्ली पुलिस कुछ कह पाएगी? परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है। बाबर के माँ बाप परेशान हैं कि अब बाबर की पत्नी क्या करेगी। 22 अप्रैल रात के 10:30 बजे की ये घटना है, जहां इस घटना से एक युवक की जान चली गई, और हम युवक की जान नहीं कहेंगे बल्कि पूरे परिवार की जान चली गई। बाबर जो पेंट का काम करता था, 2 पैसे कमा कर लाता था, अपने परिवार की गुजर बसर करता था। अब वह परिवार किसके सहारे जिएगा? अगर दिल्ली पुलिस, जिस पर लिखा होता है सदैव आपके साथ, लेकिन वही दिल्ली पुलिस अब अपराधियों के साथ है, उन वाहनों के साथ है जिन पर प्रतिबंध के बाद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कोई जवाब दे पाएगी दिल्ली पुलिस? उस परिवार को न्याय दे पाएगी दिल्ली पुलिस, या फिर यह मामला भी फाइलों में बंद हो जाएगा? अभी पहुंचे हुए हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी क्षेत्र में। खजूरी क्षेत्र में जिस जगह पर हम मौजूद है, ये खजूरी एक्सटेंशन है, गली नंबर 4 है। यहाँ के एक परिवार के साथ खजूरी चौक से पहले एक बड़ा हादसा होता है। हादसे में भी दिल्ली पुलिस की लापरवाही साफ नजर आती है। लापरवाही है दिल्ली पुलिस जो पैसे लेकर अवैध वाहनों को दिल्ली में बेरोक टोक प्रवेश कराती है, जिसके चलते परिवार के चिराग बुझ जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार का चिराग बुझ गया सिर्फ दिल्ली पुलिस की लापरवाही के कारण। पूरी घटना का पूरा माजरा क्या है वो हम परिजनों से जानकारी लेंगे, लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे आखिर दिल्ली पुलिस में सुधार कब होगा, कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेगी। लिखा होता है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, लेकिन हकीकत में दिल्ली पुलिस अपराधियों के साथ होती है, और जिसके चलते उन परिवारों के साथ हादसे हो जाते हैं जिनके बच्चे कहीं शादी में जाते हैं, कहीं किसी अपने कार्य से जाते हैं, कहीं दफ्तर जाते हैं, वापस आ रहे होते हैं। खजूरी चौक से पहले जो ये हादसा हुआ है, ये भी इसी का कारण है। बच्चा था, कहीं से आ रहा था, अचानक ईंट लाने वाला जो डंपर बोलते हैं
जो अवैध है पूर्ण रूप से दिल्ली में नहीं चला सकते, लेकिन दिल्ली पुलिस अगर मेहरबान है तो उसे चलाया जा सकता है। परिजनों से जानकारी लेते हैं कल के इस हादसे को लेकर, जहां एक बच्चे की जान चली गई और सिर्फ इसलिए कि दिल्ली पुलिस ने लापरवाही दिखाई। ऐसा चलिए हम बेटे के जो बच्चा खत्म हुआ उनके पिताजी से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमील। हाँ जी, मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील जी। जी, यहाँ कब से रह रहे हैं खजूरी खास में? यहाँ 3 साल से रह 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा, कल एक हादसा हुआ खजूरी चौक से पहले, जी, क्या जानकारी है आपके लिए? जानकारी वो बोल के गया था शादी में जा रहे हैं हम। अच्छा, दिल्ली पुलिस के पास जो है ना मैरिज होम था, वहीं पे जा रहा था वो शादी में, इतने मुझे पता चला। अभी एहसान के सामने में घटना हुआ था तो वही फोन मेरे को किया था, मैं 10:30 पौने 11 बजे के बाद गया। वो बच्चा जो साथ में था वो कहाँ है? और ये हाँ, ये नहीं है, ये भी साथ में थे, ये भी गए थे, ये भी इससे बड़ा भी है, इससे बड़ा भी है। एहसान है कहाँ? एहसान आ रहा। इधर आओ बेटा, इससे पूछिए, ये बताएं। इधर आओ, इधर खड़ो। ये साथ में दावत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद। मोहम्मद जायद। अच्छा, कल आप किसके साथ कहाँ जा रहे थे? हमारे भैया के साथ हम जा रहे थे दावत खाने। हमारे भैया में ना खाना खा रहे थे और वो हम सब खाना खा रहे थे, वो अपने आप से बाहर निकल गए। फिर वो जा रहे थे पल्ली साइड, एक वो आया मार्शली स्पीडिंग में आया, चला दिया सर पे। भैया के सर पे चढ़ा दिया? अच्छा, जो भैया के सर पर चढ़ा था ट्रक था, क्या था? वो ट्रक था। क्या चीज भरी हुई थी उसमें? उसमें भरी हुई नहीं थी, वो खाली थी। नहीं, ईट था, ईट बड़ा हुआ, ईट भरी हुई थी उसमें? अच्छा, चलिए कोई नहीं, उसको बुलाओ। देखो, मौके पर कुछ और लोग भी इस हादसे में साथ खड़े हुए थे या साथ जा रहे थे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। एक बाबूजी हैं। बाबूजी, आपका नाम? नजरुद्दीन। नजरुद्दीन जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, जो 29 नंबर गली। कल एक हादसा हुआ बिहारीपुर की जी तरफ। जी जी, शादी में से आ रहे थे, वो जो उस पार से जैसे रोड क्रॉसिंग किए, गाड़ी वाले बहुत स्पीड में थे, वो जो है उसको दबा दिए टायर के नीचे। गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी आ रहे थे दक्षिण को आ रहे थे, पूजा कॉलोनी से आ रहे थे, मतलब इधर यूपी की तरफ से दिल्ली को आ रही थी? दिल्ली को आ रही थी। दिल्ली को आ रही जी थी। जी जी। अच्छा, क्या भरा हुआ था उसमें? ईट की गाड़ी। ईट की गाड़ी थी जी। जो डंपर बोलते हैं, जिससे हम डंपर, लोग जी डंपर जी, थे। हाँ, डंपर होते पलटने वाला, लेकिन डंपर ये डाले वाले होते। डंपर तो ये दिल्ली में चलना वैलिड नहीं है। अब सर क्या बताओ, गाड़ी तो अभी बिल्कुल नई थी। बिल्कुल नई गाड़ी थी जी। अच्छा, तो गाड़ी अब कहाँ है? गाड़ी तो पुलिस वाले ले गए थाने। ले गए। ड्राइवर थाने। पकड़ा गया? नहीं पकड़ा? नहीं जी, भाग गया, ड्राइवर भाग गए। फरार हो गया। तो ये कहना चाचा जी का कि ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली है। 4 दिन बाद में गाड़ी बाहर होगी, क्योंकि जो गाड़ी मालिक है एक मोटी रकम दिल्ली पुलिस की जेब में भर देगा और वह गाड़ी बाहर होगी। ये परिवार न्याय के लिए तरसता रहेगा और ये कोई पहला वाक्य नहीं है, ऐसे सैकड़ों वाक्य हमने वीडियो दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह दिल्ली पुलिस लापरवाही बरतती है। वही दिल्ली पुलिस जिसकी गाड़ियों पर लिखा होता है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, लेकिन अगर धरातल पर देखेंगे तो वही दिल्ली पुलिस अपराधियों के साथ रहती है। जो बच्चा कल जो एक्सीडेंट हुआ है सड़क दुर्घटना में, जिसकी मौत हुई है, उनकी शादी हो चुकी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर वह परिवार अब कहाँ जाएगा? क्या दिल्ली पुलिस उस परिवार की तरफ देखेगी या सिर्फ अपनी जेबें भरती रहेगी? जो लड़का सड़क दुर्घटना में खत्म हुआ उसका नाम बाबर बताया जा रहा है। उनकी जो माँ है वह हमारे साथ जुड़ी, उनसे भी जानकारी लेंगे। कितनी दुखी है ये साफ देखा जा रहा है। बच्चे के जाने का दुख क्या होता है वो माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। परिवार में अगर शादी हो गई है तो पत्नी, जिसे पता होता है कि अब मेरा जीवन कैसे कटेगा, और वह माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया है, इनसे ज्यादा उस दुख को कोई भी सहन नहीं कर सकता। हालांकि बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी जानकारी दें। आपका नाम क्या है? अफसाना खाते। अफसाना जी, बाबर कितने भाई थे? कितने भाई? अब ये जो बाबर की माँ बात करने की स्थिति में नहीं है, दुखी है, और ये गम जो है वो आंखों में आंसू जो है वो साफ दिख रहे हैं कि बच्चे के जाने का दुख क्या होता है। हम ज्यादा प्रेशर भी नहीं देंगे। जो मुख्य रूप से वहाँ मौजूद थे एहसान जी, हम कहेंगे कि वह आए और इस प्रकरण की पूरी जानकारी दे कि घटना का पूरा प्रारूप क्या था।
हमारे साथ मृतक बाबर की पत्नी जुड़ी हुई है। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब दिल्ली पुलिस से ये बच्चे न्याय मांगते हैं। जो लापरवाही दिल्ली पुलिस की थी उसके चलते एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। अब ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं, पत्नी है, ये कहाँ जाएंगे? ये दिल्ली पुलिस से न्याय मांगते हैं। न्याय उस आरोपी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कम से कम उम्र कैद की सजा हो और वह गाड़ी पूर्ण समय के लिए जेल के अंदर रहे, थाने के अंदर रहे। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। चंद रोज बाद यही परिवार देखेगा तो वहां पर वो गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी जा चुकी होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो ऐसा कुछ एक बड़ा मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए, जिससे कि इन बच्चों का भविष्य संवर सके। इन बच्चों को आजीवन एक ऐसी राशि मिले जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई संपूर्ण हो सके। आपका नाम क्या है? सबीना। निशा बीना। सबीना। अच्छा, शादी को कितनी समय हो गया आपके? 5 साल। 5 साल हो गए। तो क्या करते थे बाबा? पेंटर थे वो। पेंटर थे। हाँ। तो कल अब वो अकेले गए थे, आप भी थे साथ में? नहीं, मैं नहीं थी उनके साथ। आप नहीं थे। आप नहीं थे। वो शादी में गए थे अपने, जहाँ काम करते थे नल्लू भाई क्या, उनकी बहन की शादी थी। मैं बोली 9 बज गया मत जाओ, कह रहे नहीं मुझे वो बुला रहे फोन करके, मुझे जाना है शादी में। वो चले गए शादी में। अच्छा, आपको इस घटना की जानकारी कब मिली? मुझे मिली थी 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे। हाँ जी। घटना ये 9 साढ़े 9 बजे की है। मैं भागती भी गई, मुझे रास्ता इधर से उधर भटक रहे, रास्ता नहीं पता चल रहा था। पैदल भाग रहे थे इधर से उधर। जाके देखी मेरा पति मुझे छोड़ के जा चुका ना। मेरे पति का इस तरीके से हालत कर दी अल्लाह। तो ये कहना है बाबर की पत्नी का, और कहना भी ये भी है कि मुझे न्याय चाहिए और न्याय मिलना भी चाहिए। अब हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जो मौका है घटना स्थल पर मौजूद था और मौके पर सब कुछ पूरा मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसान आलम। आलम जी। आलम जी, कल एक घटना घटित हुई जी, जिसमें शायद आपके साथी थे बाबर जी, उनकी दुखद मौत हो गई जी। पूरी घटना क्या थी वो विस्तार से बताइए। हम लोग जो है ना मैरिज होम गए थे खाना खाने के लिए, वाटिका मैरिज होम। वाटिका? हाँ, दिल्ली पुलिस के पास। हाँ, वहाँ से खाना खा के आ रहे थे। वो पेशाब करने के लिए जो है ना रोड क्रॉस कर रहा था, वो हाथ दिया गाड़ी वाला ठोक के। गाड़ी वाले नहीं रोका, ठोक दिया। अच्छा, जब जो गाड़ी से बाबर की सड़क दुर्घटना हुई बाबर के साथ, उस गाड़ी के ड्राइवर वगैरह को देखा था आपने? नहीं, ड्राइवर को देखे थे, भाग गया वो। हाँ। अच्छा, क्या मतलब अगर वो ड्राइवर सामने आएगा तो आप पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। हम लोग हल्ले उल्ले में थे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या पुलिस को सूचना वगैरह दी थी? सूचना तो वहाँ का लोग दिया था, हम तो इसको दिए थे सूचना, घर वाले को। अच्छा, आपने उनकी पत्नी को सूचना दी थी, घर वाले को सूचना आपने नहीं वहाँ का लोग जो। पुलिस कितनी देर बाद पहुँच गई थी? वो आधे घंटे के बाद। आधा घंटे के बाद, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी है थाने की दूरी मात्र 1 किलोमीटर के लगभग होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। आधा घंटे में पुलिस कम है, एवरेज बता। लेकिन आधा घंटा जो है ना हल्ला उल्ला हो रहा था, वो आधा घंटा के बाद आया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बाबर को थाने वगैरह वहाँ अस्पताल वगैरह ले गए थे? हाँ, अस्पताल ले गए थे। कौन सी जीटीबी? अच्छा, वहाँ साथ में गए थे? नहीं, वो भैया गए थे, हम तो गए थे वही थाना गए थे हम। हाँ, रिपोर्ट दे के आए वहाँ। रिपोर्ट लिखवाई थी जी। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट अभी कार्रवाई हुआ कहाँ? नहीं, जो कार्रवाई हुई अभी तो हम लिखे हैं ना, वो लिखित में दिए। आपको एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है? नहीं, एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं, वो जानकारी है आपके पास? नहीं, वो जो है ना, वो जो लास्ट जो लाए हैं ना, उसका वो दिया वो तो मेडिकल दिया आपके लिए। एफआईआर की कॉपी आपको मिली? अभी तक नहीं मिली। नहीं। जो एहसान जी से हमारी बात हुई और परिजनों से बात हुई, उससे एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर की कॉपी परिजनों को नहीं सौंपी गई है, जबकि कोई भी घटना हो उसके 12 घंटे के अंदर एफआईआर देना पुलिस का काम है। अब तक एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दी गई है? क्या शिकायत लिखने में कोई गोलमाल हो रहा है? क्या ड्राइवर को बदलने की चेष्टा हो रही है? ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि जो ये हाई डंपर चलाते हैं वह बिना लाइसेंस के ड्राइवर होते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूर्ण रूप से ड्रंक किए हुए होते हैं और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हैं। सब जगह महीना जाता है, हफ्ता जाता है, जिसके चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। क्या इस केस में यही तो नहीं किया जा रहा है
ड्राइवर बदलकर कोई समझदार ड्राइवर या कोई ऐसा ड्राइवर जो पूर्ण रूप से परके हो गाड़ी चलाने में और जिसका ठीकरा इस परिजन के ऊपर फोड़ा जाए कि गलती इनके बच्चे की थी। ड्राइवर 20 साल से वाहन चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? आखिर एफआईआर की कॉपी अभी तक परिजनों को क्यों नहीं सौंपी गई? बॉडी घर पर आ चुकी है, रिपोर्ट पुलिस के लिए रात ही मिल गई होगी हॉस्पिटल से। 9:30 बजे की ये घटना है, लगभग 2 बजे के करीब पुलिस के पास रिपोर्ट आ गई होगी और उसके बावजूद भी एफआईआर की कॉपी परिजनों को ना देना कहीं ना कहीं किसी साजिश की ओर इशारा करता है, किसी साजिश की ओर इशारा करता है। वह साजिश जो एक परिवार को न्याय देने में कमजोर साबित होगी। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।